Today we will go through the play Silence in the Court. This play moves around a woman. Main female here, whose heroine of the play is Miss लीला बिनारे, और वो एक स्कूल टीचर है, इंडिपेंडेंट वुमन है. शी इज एसोसिएटेड विद ड्रामा एंड प्लेज द रोल ऑफ द कल्प्रिट हियर. फाइन. देन देयर इज अ कैरेक्टर रघु सावंत, और वो कौन है? जो रघु सावंत है वो एक सोशल वर्कर है और रोल ऑफ फोर्थ विटनेस वो प्ले करता है. मिस्टर काशीकर इज हेयर, हु इज़ द हेड ऑफ द प्ले ग्रुप. उसकी वाइफ है जो अपनी कोई उसकी आइडेंटिटी नहीं है, यानी कि इसकी वाइफ और जो हीरोइन है उसको हम कंपेयर करते हैं, जो मिस बेनारे हैं उनको अगर कंपेयर करें तो ये फीमेल कहीं स्टैंड नहीं करती है. सो दिस वेरी वुमन, शी इज़ अ फीमेल विदाउट आइडेंटिटी एंड शी इज़ फ्रिक्वेंटली इंसल्टेड बाय हर हस्बैंड. ऑन द अदर हैंड व्हाट इज इट? देन दे हैव एन अडॉप्टेड सन. बालू रोकड़े है जो एक ऑफन है एंड ही इज ब्रॉट अप बाय द काशिकर्स एंड ही इज एसोसिएटेड विद प्ले ग्रुप. सो देन देयर इज एन अनदर कैरेक्टर सुखात्मे है. ही इज अ लॉयर. ही प्लेज द डबल रोल इन दिस प्ले. लॉयर का ही डबल रोल प्ले करता है अगेंस्ट विक्टिम एंड इन फेवर ऑफ द विक्टिम. कार्निक इज देयर, who is a theatre artist, and Ponkshe is there, who is a science student and works as a clerk. So there are a few characters and the entire play moves around them. Good morning students. In DSC 203, which is a book of poetry and literary cross currents, which is the name of the book, and we are just going through, today we will go through Silence the Court is in सेशन इज़ द नेम ऑफ द प्ले. विजय तेंदुलकर ने ये लिखा है एंड इट डील्स विद आजकल हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन की बात करते हैं. सोसाइटी में फ़ीमेल की जो एक लोनली फीमेल है, वो अनमैरिड, वो किस तरह की ज़िंदगी जीती है. पीपल दे आर सम ऑफ द फीमेल्स दे स्टार्ट अर्निंग एंड दे डोंट वांट टू मैरी, एट टाइम्स दे मैरी वेरी लेट. तो उसके लिए सोसाइटी का क्या एटीट्यूड रहता है, किस तरह जो है उसका पैट्रियार्कल सोसाइटी का एटीट्यूड क्या रहता है, डील्स विद दैट. उसमें एक फ़ीमेल का बताया गया है, मिस लीला इज़ an unmarried woman. The way she suffers in the society, she is an independent woman. आजकल हम सिंगल मदर का कंसेप्ट भी कवर कर रहे हैं, सिंगल फादर का भी कर रहे हैं. तो एलीट क्लास में इट इज़ स्टिल एक्सेप्टेबल. अमीर लोगों के लिए ये एक्सेप्टेबल है, चाहे वो फीमेल है या मेल है. सोसाइटल ऑपोजिशन कम रहता है, लेकिन आम आदमी अगर इस रास्ते पे जाना चाहे तो उसको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं. पर्टिकुलरली इफ़ अ फीमेल वांट्स टू फॉलो द पैटर्न ऑफ सिंगल पेरेंट, अपने बच्चे के साथ वो सिंगल पेरेंट के पैटर्न पे जाना चाहती है विदाउट गेटिंग मैरिड, तो उसको किस किस तरह के जो है वो एक्यूजेशन सोसाइटी लगाती है, लांछन सोसाइटी लगाती है, उसको किस तरह से प्रॉब्लम में डाला जाता है, और इवन फीमेल्स का एटीट्यूड उसके लिए किस तरह का रहता है. एवरीथिंग इज डिपिक्टेड इन दिस प्ले. इस प्ले की जो शुरुआत है, इट स्टार्ट्स इन अ वेरी सिंपल वे. एक स्टेज शो करना है, कैरेक्टर्स इकट्ठे होते हैं, दे प्लान कि हम लोग एक रिहर्सल करेंगे, लेकिन वो रिहर्सल वहाँ से टर्न होके वो कुछ और ही प्लान करते हैं. एंड देन द फीमेल हु इज़ गिवन द रोल ऑफ ए कल्प्रिट, वो स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड वे में चलता है कि उसको एक कल्प्रिट का रोल वो देते हैं. शी इज़ नॉट अ कल्प्रिट, शी इज़ अ वुमन जो बड़ी लाइवली वुमन है. शी इंटरेक्ट्स विद एवरीवन, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे मेल्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, सबके साथ खुल के बात करती है. तो हमारी सोसाइटी में यही तो होता है. फीमेल हु इज़ वेरी ओपन है ना, और हु इज़ ट्रेंडी लुकिंग, जो फैशनेबल है, अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को जीती है, खुद को मेंटेन करके रखती है. और अगर सपोज़ वो बाई चांस अकेली भी है तो क्या होता है, पीपल दे डिवेलप अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट वेरी फीमेल. हेल्दी नहीं होता है. दे टेक हर फॉर ग्रांटेड कि बस ऐसे ही है ये. तो दैट टाइप ऑफ एटीट्यूड इज़ रिफ्लेक्टेड हियर. प्ले शुरू तो बहुत कोर्डियल वे में होता है, लेकिन जिस तरह से इसकी एंडिंग होती है ना, इट इज़ आई मस्ट से इट इज़ वेरी ह्यूमिलिएटिंग फॉर वी पीपल. लेकिन एंड में असर्शन है, जो आपका एक पोर्शन आएगा वेयर द फीमेल इज़ अक्यूज. उसकी आप एक प्ले परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन एक फ़ीमेल की पर्सनल लाइफ को उसमें ड्रैग करके आप उसको अक्यूज़ कर रहे हो, उसके बारे में ओपनली चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो. तो इट इज़ वेरी डिस्ग्रेसफुल, इट इज़ वेरी इंसल्टिंग, इट इज़ वेरी ह्यूमिलेटिंग. लाइक हम सभी की ज़िंदगी में होता है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है विच वी फील लाइक हम लोगों के आपस में रहती है, कुछ हमारे फ्रेंड्स के साथ रहती है, कुछ फैमिलीज़ के साथ, कुछ चीज़ें जो है वो हमारे बहुत क्लोज रिलेशन में जो लोग रहते हैं. सपोज सम ऑफ द थिंग्स योर मदर्स नो, सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स नो अबाउट यू, सम ऑफ द थिंग्स योर फ्रेंड्स नो अबाउट यू, सम ऑफ द थिंग्स यू नो अबाउट योर सेल्फ ओनली. तो लेकिन अगर उन चीज़ों को पब्लिक कर दिया जाए तो क्या होगा.
सेम इज़ द केस है विद मिस लीला, जो लेडी है वो, उसके साथ यही केस है कि उसकी चीज़ों को कुछ लोगों ने कमिट किया, पर्सनल चीज़ों को पर्सनल रखने का, लेकिन उन्होंने उसको पब्लिक कर दिया। और उसके पास अपोज करने के अलावा कोई चांस नहीं बचता, लेकिन वो कितना अपोज करते हैं दैट विल बी रिवील्ड लेटर ऑन इन द प्ले। सो लेट अस स्टार्ट द प्ले। Here we have a character Raghu Sawant. He is a village lad, गांव का लड़का है, and lives with his brother and sister-in-law. He is a social worker also, associated with theatre. I'll send you pic or details whatsoever would be possible वो भेजूँगी। Miss Leela Binare, she is a woman and she is a school teacher and she is dedicated to play group. वो लेडी प्ले ग्रुप से एसोसिएटेड है। शी हैज़ हर ओन लाइफ स्टाइल, शी इज़ वेरी ओपन, शी इज़ नॉट नैरो माइंडेड। वो ये नहीं मानती किसी से बात नहीं करनी, वो नहीं मानती बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना। उसको लगता है कि ठीक है, लाइफ इज़ वर्थ लिविंग। उसके अपने नियम है, अपने कानून है अपने जीने के लिए। मिस्टर काशीकर इज़ अ कैरेक्टर, ही इज़ अ हस्बैंड, जिसकी वाइफ मिसेस काशीकर भी इस प्ले में इंक्लूडेड है। ही इज़ वेरी डोमिनेटिंग टाइप ऑफ अ हस्बैंड, जो अपनी वाइफ को खुश करने की भी कोशिश करता है, उसको डांटता भी है। और जो मिसेस काशीकर है, शी इज़ नॉट सो क्वालिफाइड एज मिस बेनारे इज़, बट वो जो है उसको इंसल्ट करा जाता है। आपने इन जनरल भी देखा होगा ना, जब एटीट्यूड ऑफ हस्बैंड्स कि वाइफ को अकेले में नहीं कुछ बोलेंगे, जब 4 लोग होंगे ना, दिल शाउट। तो इन जनरल जो पेट्रियार्कल सोसाइटी का पैटर्न है, अगर उसको आप स्टडी करोगे तो यही है। दे हैव अडॉप्टेड अ बॉय, एक ऑफन को उन्होंने अडॉप्ट किया है, हिज नेम इज़ बालू रोकड़े एंड ही लिव्स विद देम। ही इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ड्रामा। एंड सुखात्मे इज़ अ लॉयर, ही प्लेज द डबल रोल ऑफ द लॉयर ऑफ अ विक्टिम एंड एज वेल ऑफ अदर साइड वो प्ले करता है। पोंक्षे ही इज़ अ साइंस स्टूडेंट, एक वो साइंस स्टूडेंट है और वो क्या करता है, he is a clerk in Central Telegraph Office. There is a character named Karnik. He's an artist, and then is a servant and a local resident is there. There is least reference to the servant and local resident के बहुत कम जो है वो reference है. So actually this very play is written by Vijay Tendulkar and it is written in मराठी, देन इट वॉज ट्रांसलेटेड लेटर ऑन। हम इसका ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ रहे हैं, लेकिन वर्जन में जिस तरह एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स फीमेल दिखाया गया है, दैट इज़ वर्थ सीइंग। वो देखने वाला है कि हम लोग किस तरह से किन पैरामीटर्स पे ले जाके फीमेल को इवेल्युएट करते हैं। पर्टिकुलरली अगर वो मैरिज नहीं करती है, वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है, इस जगह अगर आप एक मेल कैरेक्टर को रख के देखोगे, यू विल फाइंड द डिफरेंस। इफ़ अ मेल इज़ देयर, इन जनरल यही तो होता है, इफ़ ए मेल इज़ देयर इज हैविंग अ रिलेशनशिप विद समवन, तो उस चीज़ को तो कोई कंसिडर ही नहीं करता। इफ़ ए मेल इज़ देयर, शी इज़ टॉकिंग टू समवन, इवन शी इज़ शी इज़ लाफिंग विद समवन, शी इज़ स्माइलिंग टुवर्ड समवन, तो अच्छा ऐसा कर रही थी। सो दैट इज़ द एटीट्यूड ऑफ आवर सोसाइटी। सो दैट वेरी एटीट्यूड हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड इन दिस वेरी प्ले। सो इट हैज़ 3 एक्ट्स, 3 एक्ट्स इसमें प्ले के। ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन डिटेल। आप पैरेलल इसको स्टडी करोगे, आई विल गिव यू समरी ऑफ द एक्ट वाइज समरी ऑफ द प्ले मैं आपको दूंगी। सो ये एक मॉक ट्रायल है जो प्रेसिडेंट जॉनसन ने, जो प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक वेपन्स थे अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनके अगेंस्ट वो एक ट्रायल सीन कर रहे थे बेसिकली, लेकिन वो रिहर्सल्स बार बार हो चुकी थी। सो दे प्लान कि आज कुछ नया करते हैं। तो उनको ट्रायल सीन में एक अक्यूज्ड चाहिए था। वो डिसाइडेड दैट कि मिस बेनारे को हमने अक्यूज्ड बनाना है। लेकिन अब वो ट्रायल सीन जो है वो जो प्रेसिडेंट जॉनसन है उनका नहीं रहा, वो बन गया मिस बेनारे का ट्रायल सीन। उनकी पर्सनल लाइफ को रिवील किया गया, उनके रिलेशनशिप्स को रिवील किया गया। एट लास्ट शी वॉज पुट इन दैट वेरी सिचुएशन, शी फेल्ट लाइक डाइंग। उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है, जो मेन फीमेल कैरेक्टर है। सो वी विल गो थ्रू दिस प्ले एक्ट वाइज। So when the play opens, we are introduced to all the characters as general. Then Raghu Sawant is there. Then he is a village boy. We are given introduction of the same. I have already given you. He lives in a village, and what is he? He lives with his brother and sister-in-law, and he does a little bit of social works. He does, and he is associated with theatre. वो theatre से associated है और वो theatre में आता है, वो hall में आ जाता है before other members of the group. Then मिसेस बेनारे जो है वो मिस बेनारे जो मिस लीला बेनारे है, वो शी ऑल्सो रीचेस है। 2 लोग हैं वहाँ पे और शी इज़ वेरी लाइवली।
एक चुलबुली सी लड़की है वो स्कूल में पढ़ाती है. शी इज़ वेरी ओपन माइंडेड. शी इज़ लीस्ट कंसर्न विद द थिंग्स व्हाट डू द पीपल से. लोग क्या बोल रहे हैं उसको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन किस हद तक वो टॉलरेट करने के लिए तैयार है वो हमें यहाँ पता लगेगा. देन शी स्टैंड्स क्लोज टू हिम वाइल शी इज़ टॉकिंग टू हिम. मैंने आपको पहले ही बताया शी इज़ वेरी ओपन, शी इज़ वेरी लाइवली. वो किसी से भी बात करना पसंद करती है और वो लाइवली बात करना पसंद करती है. सो दीज थिंग्स आर डिपिक्टेड इन एन अदरवाइज मैनर में बताया गया है इनको. She tells Samant about her relations with students, that I am very close to students. My students, they love me, they care for me, and they respect me also. And I just I interact with them in a very healthy way. And she loves her work, and she finds great pleasure in teaching. मान लो टीचिंग उसका पैशन है, उस तरह से वो बिहेव करती है. उसके बाद जो है वो then suddenly what happens, Miss Benare, she tells Raghu Samant that their group was going to present a play and they will enact कोर्ट रूम सिनेरियो को इनैक्ट करेंगे. मैंने पहले ही बताया था कि प्रेसिडेंट जॉनसन का जो प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक वेपन्स था उसको लेके जो है कोर्ट रूम ट्रायल पे सीन जो है वो परफॉर्म करने वाले थे. तो उसको इतना ही पता है मिस बेनारे को कि ये लोग ये इस तरह का करने वाले हैं. शी टेल्स दैट वी मस्ट बी एसोसिएटेड विद टॉपिक्स रिलेटेड टू सोशल इश्यूज़. जो सामाजिक बुराइयों को रेज करने वाले टॉपिक हैं हमें उनके साथ जुड़े रहने चाहिए. और द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर ग्रुप इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस. आपने जनरली देखा होगा जगोरी के बारे में, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं. ये एक ग्रुप है, एक वुमेन अवेयरनेस के लिए है. दे स्टैंड अगेंस्ट इवल एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी. तो वो उनका जो हेड क्वार्टर्स है शायद धर्मशाला में है. तो वो लोग क्या करते हैं, जो सामाजिक बुराइयों के अगेंस्ट जो है वो प्ले स्टेज करते हैं या स्किट स्टेज करते हैं. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मिस बेनारे का बहुत क्लियर कंसेप्ट है कि जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा परफॉर्मेंस ग्रुप है, स्टेज का ग्रुप है, या जो हमारा प्ले ग्रुप है, हम क्या करेंगे, सोसाइटी सोशल इवल्स के अगेंस्ट जो है हम लोग खड़े होंगे और उनको प्रेजेंट करेंगे. सो देन सडनली मिस्टर काशीकर एंड मिसेस काशीकर दे अराइव. मिस काशीकर इज़ अ हाउस वाइफ. शी इज़ एसोसिएटेड विद हर हस्बैंड. उसके साथ चली रहती है. वो कई बार उसका इंसल्ट भी करता है, कई बार उसको खुश करने की कोशिश करता है. एंड then we come to know about Balu Rokde, an adopted child or orphan who lives with Mr. Kashikar, Mrs. Kashikar. And suddenly then we hear other members are also coming. So Miss Benare hides herself behind the door. वो कितनी lively औरों को डराने के लिए दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है. She feels like I'll make them feel scared of. Suddenly I'll pounce upon. एकदम से उनके सामने आ जाऊंगी. तो सुखात में पहुंचे इन बालू रोकड़े. दे मूव इन एंड व्हेन दे मूव इन वो उनको एकदम से डरा जाती है. और लाउडली यू हैड शाउटेड मिस बेनारे ऑल दिस माइट हैव फॉलन डाउन. कहते हैं हम लोग तो आज हम लोग गिर ही जाते जिस तरह से आपने जिस तरह से आप चिल्लाई. सडनली इट हैपन्स ना, वी आर एंटरिंग विदाउट नोइंग व्हाट इज देयर इन. और सडनली अंदर से आवाज़ आती है तो हम लोग उसे जंप कर जाते हैं डर के मारे. सो दिस वाज द थिंग. सो मिस बेनारे उनको एक चीज़ बोलती है कि वी शुडंट प्रिटेंड फॉल्स मॉडेस्टी. whatsoever is our reality, it should be revealed. And then all they had long faces. उनके चेहरे उतर गए क्योंकि जब हमारा सच पकड़ा जाता है ना, हमारा झूठ पकड़ा जाता है ना, वी आर क्वार्टर रेड हैंडेड, तो हमें लो तो फील होता ही है. सो she said that we should live our life, each and every moment of life it should be lived in the best possible way. Then she starts singing a song. बिल्कुल मस्त सी वो फीमेल दिखाई है. Then रोकड़े asked Karnik where the Kashikars have got to. Then we come to know that Mr. Kashikar had stopped on the way to purchase jasmine flowers for his wife. और वो दोनों भी on the way ही हैं. अब रोकड़े आ चुका है, पोंक्षे आ चुका है, सुखात में आ चुका है, मिस बेनारे is there, and your मेन कैरेक्टर हिज नेम इज़ रघु सावंत इज ऑल्सो देयर. वो सारे कैरेक्टर जो है इकट्ठे आ चुके हैं. मिस्टर एंड मिसेस काशीकर दे ऑल्सो अराइव देयर. एंड मिस बेनारे, there is one line which really touches me. It is like a female who is earning her own. She doesn't need to open her hand in front of her husband for whatsoever she likes. तो मिस बेनारे कहती है कि आपने तो अपने हस्बैंड से लिए फ्लावर्स, बट आई अर्न माई ओन. मैं अपना कमाती हूँ ना, तो मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं. सडनली रोकड़े टेल सामंत दैट कार्निक इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ प्रेसिडेंट जॉनसन. अभी दे आर जस्ट ऑन द सेम ट्रैक. अभी ट्रैक ठीक है उनका कि जो मिस्टर जॉनसन का रोल है वो कौन प्ले करेगा, कार्निक प्ले करेगा, विच दे आर टू प्रेजेंट अ नाइट. एंड
रोकड़े मिसेस काशीकर को बताता है कि प्रोफेसर दामले हु इज मेंबर ऑफ द ग्रुप ही हैज़ नॉट अराइव्ड येट, कि उनका वेट कर लेते हैं, प्रोफेसर दामले नहीं आए हैं. एंड बेनारे फेल साइलेंट. मे बी उसका कुछ रिलेशन है, कुछ कनेक्शन है, हमें नहीं पता, बट जब उसका नाम आता है तो शी कीप्स क्वाइट, शी डजंट मूव. ही टेल्स मिसेस काशीकर दैट आई हैव सेंट अ पोस्ट कार्ड टू प्रोफेसर दामले, कि उनको मैंने बुला लिया है. मिसेस काशीकर आज सुखात्मे दैट हु विल द काउंसिल ऑफ द अक्यूज्ड. अब सुखात्मे कौन है? सुखात्मे इज अ लॉयर. सुखात्मे जो है वो लॉयर है, तो वो क्या कहता है कि मैं अक्यूज्ड की का लॉयर भी हूँ और डिफेंसिव साइड का भी लॉयर हूँ, दोनों साइड का लॉयर मैं ही रहूँगा. एंड द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मिस्टर दामले हैज़ प्रोफेसर दामले हैज़ असेंबल्ड इन द हॉल. नो दे आर प्लानिंग कि हम लोग किस तरह से जो है वो डिस्कस करते हैं कि हम लोग किस तरह से अपने प्ले परफॉर्म करेंगे. सडनली बेनारे सेज दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू इट. शी सेज दैट आज हमने जो एटॉमिक वेपन ट्रायल का जो हमने पास्ट कई मंथ से हम लोग कर रहे हैं, तो भी अगेन वील गो थ्रू द सेम, हम लोग इसी को फिर से आज करने वाले हैं. देन सुखात्मे सेज दैट आई एग्री विद यू, कि एक चीज़ को बार बार रिहर्स करके वी आर फेड अप ऑफ दिस, सो लेट अस डू समथिंग न्यू. ही सेज दैट जस्ट टू पास टाइम वी विल हैव एन इमेजिनरी केस अगेंस्ट समवन. किसी के अगेंस्ट एक इमेजिनरी केस लगाते हैं और उसको हम लोग इनैक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. एंड ही सेज दैट सावंत, ही सेज दैट इन दिस वे दैट सावंत अंडरस्टैंड्स, कि कोर्ट किस तरह काम करता है. बोलने का मतलब है कि इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट जो जॉनसन है, अमेरिकन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो केस लगना था, जिसमें उनको अक्यूज़ दिखाना था, अब वो प्लान करते हैं कि किसी और के को अक्यूज़ करके और किसी और डायरेक्शन में लेके जाते हैं. सिर्फ ये दिखाना है कि कोर्ट जो है वो किस तरह से अपना काम करता है. फाइन. नाउ ऑल ऑफ देम दे आर प्लानिंग फॉर द इमेजिनरी केस. लेकिन मिस बेनारे गोज आउट. फीमेल को इन्वॉल्व नहीं किया गया. इन जनरल आप देख लेना, सोसाइटी में भी यही होता है. वेन एवर देयर आर डिसीजन आर बीइंग टेकन, फीमेल को तो ऐसे निकाल के बाहर कर देते हैं ना, कि अगर एक दो फीमेल्स हैं तो वो तो कंसिडर ही नहीं होती है कि कहाँ पे हैं. जितने भी बड़े डिसीजंस हैं ना सोसाइटी में, चाहे वो ऑफिसेज में हैं, चाहे वो मीन्स वर्क प्लेस पे हैं, चाहे वो इन जनरल वो लाइफ के डिसीजन है, इन जनरल फैमिली डिसीजन है, फीमेल की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत कम प्लेसेस पे रहती है, उसको बहुत कम जगह स्पेस दिया जाता है. रीज़न क्या है? पेट्रियार्कल सोसाइटी. अगेन एंड अगेन मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ. जो मैंने वीमेन सेल का आपको वीडियो भेजा था, मैंने उसमें एक ही चीज़ बोली थी, बी अवेयर ऑफ योर राइट्स. तो अब क्या हो गया इसके साथ? जैसे ये बाहर गई ना, उन लोगों ने एक स्ट्रैटेजी अपनी प्लान कर ली बिना उसको बताए कि वो क्या स्टेज करेंगे. नाउ मिसेस काशीकर आस्क्ड बालू टू अरेंज द कोर्ट एंड कार्निक टेल्स मोक्षित दैट रोकड़े हैड टोल्ड हिम समथिंग अबाउट मिस बेनारे. अब यहाँ से एक प्लॉटिंग शुरू हुई कि रोकड़े ने मुझे मिस बेनारे के बारे में कुछ बताया हुआ है, एंड मैं शो की बातों में डिस्क्लोज करूँगा. एक चीज़ याद रखना, इफ समवन इज शेयरिंग समथिंग विद यू, वो उसका फेथ है. आप भी किसी पे विश्वास करते तो इट शुड नॉट बी शेयर्ड आउटसाइड. यहाँ पे क्या हुआ कि सारे मेल्स इकट्ठे हुए, एक फीमेल इकट्ठी होती है, और सारे दे आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मिस बेनारे के अगेंस्ट वो प्लॉटिंग कर रहे हैं. एंड दे प्लान दैट रोल ऑफ द अक्यूज शुड बी गिवन टू मिस बेनारे. उसकी लाइफ का कुछ उनके हाथ ऐसा लगा है कि जिस हिसाब से वो प्लान कर रहे हैं कि मिस बेनारे को वो रोल दे देंगे. और वो क्या करते हैं, शी शुड बी अक्यूज फॉर द मॉक ट्रायल. शी अग्रीज फॉर द सेम, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो करने वाले क्या है. देन दे विस्पर विद ईच अदर, एक दूसरे के कानों में वो कुछ बोलते हैं. एंड दे इट इज़ डिसाइडेड दैट शी विल बी चार्ज्ड फॉर द क्राइम ऑफ इन्फेंटिसाइड. इन्फेंट होता है बच्चा, इन्फेंटिसाइड होता है किलिंग ऑफ अ चाइल्ड. तो इन्फेंटिसाइड का जो है वो उसको क्राइम अक्यूज करेंगे. शी इज़ क्वाइट अनप्रिपेयर्ड व्हेन शी कम्स टू नो द टॉपिक. वो बड़ी हैरान होती है कि जैसे वो शी इज़ वेरी हैप्पी व्हेन शी कम्स आउट, बट व्हेन शी कम्स टू नो अबाउट द टॉपिक शी इज़ रियली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड. हर रोल हैज़ बीन डिसाइडेड इन हर एब्सेंस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो गई थी, उसी वक्त क्या ज़रूरत थी रोल डिसाइड करने की? उस वक्त डिस्कशन भी तो हो सकती थी. एट टाइम्स इट हैपन्स, फीमेल बाहर है, उसका रोल डिसाइड हो जाता है. तो वो क्या है, वो इम्पैक्ट ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिस प्ले में आपको बहुत गहरा देखने को मिलेगा. सो शी हैज़ नॉट लेफ्ट विद एनी चॉइस. उसके पास चॉइस ही नहीं छोड़ी है उन्होंने. व्हेन शी इज़ अक्यूज्ड ऑफ द टेरिबल क्राइम ऑफ इन्फेंटिसाइड शी इज स्टन्ड. बीइंग अ फीमेल, यू नो, एक फीमेल के अंदर एक इंस्टिंक्ट ऑफ मदरहुड हमेशा रहता है. एक लड़की भी होगी, उसका केयरिंग एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, टुवर्ड्स अदर्स, क्योंकि वो इनेट है, वो बाय बर्थ है.
उसको पॉलिश करके विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना, व्हेन शी गेट्स इन्वॉल्व इन हर फैमिली, शी हैज़ चिल्ड्रन, तो वो चीज़ और रिफाइंड होती जाती है, बट बचपन से उसके अंदर जो एक केयरिंग एटीट्यूड रहता है, तो शी इज़ अ वुमन। उसको इतना हैवी जो एक्यूजेशन लगाया जा रहा है, तो शी इज़ कन्फ्यूज्ड एक्चुअली, बट शी डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन। उसको ऑप्शन ही नहीं छोड़ी उन्होंने क्या किया, प्ले शुरू किया कहाँ से, दे डिसाइडेड कि जो प्रेसिडेंट जॉनसन है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनके अगेंस्ट ए प्ले स्टेज किया जाएगा वेयर ही विल बी अक्यूज्ड ऑफ atomic weapons, लेकिन later on it was decided like very lively way they move in the theater के अंदर की मूवमेंट दिखाई है, where सबसे पहले एक मेल कैरेक्टर है, then a female enters and other males also enter, then the couple enters, वो सारे के सारे आ जाते हैं। एटीट्यूड ऑफ वुमेन टुवर्ड्स वुमेन दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो है मिसेस काशीकर, शी इज़ ऑल अगेंस्ट अ वर्किंग वुमन। आज भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी वेयर पीपल प्रेफर लाइक शी इज़ अ वर्किंग वुमन मीन्स ऐसे ही है, द टाइप ऑफ एटीट्यूड इज रिफ्लेक्टेड। एट लास्ट वी आर रियली शॉक टू नो व्हेन शी गोज आउट एंड हर रोल इज़ डिसाइडेड। उसको बिना बताए, उसको बिना कंसिडर किए, वो पढ़ी लिखी लेडी है, शी इज़ अ वर्किंग वुमन, वो अपने आप को अपनी बात रखना जानती है, वो असर्टिव है, पॉजिटिव है, शी इज़ वेरी लवली एंड शी इज़ वेरी बबली ऑल्सो, शी वॉन्ट्स टू लिव हर लाइफ इन हर ओन वे। तो वो चीज़ शायद सोसाइटी को बर्दाश्त नहीं है। सो व्हाट डिड दे प्लान, उसकी पर्सनल लाइफ की कोई ऐसी चीज़ है विच दे डिस्क्लोज लेटर ऑन, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने एक प्ले स्टेज करने का सोचा, उसमें इन्फेंटिसाइड के ऐसे उसको अक्यूज़ करके उसको जो है एक कल्प्रिट के रूप में वो कटघरे में खड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। सो दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे। आज आप लोग इस वीडियो को सुनोगे और इस प्ले का फर्स्ट एक्ट आप रीड करोगे, रेस्ट ऑफ द थिंग वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड डे।